एक साधारण इंसान जिसने न केवल कला में महारत हासिल की बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। यह कहानी है इप मैन विंग चुन मास्टर की, जिसने अपने अहंकार को कुशलता से बदल दिया सम्मान और आत्मसम्मान में। चलिए शुरू करते हैं 1930 के दशकों के फोशन से। फोशन चीन में इप मैन डॉनी येन एक शांत और साधारण जीवन जीता है। वह अपने विंग चुन में दक्ष है, लेकिन अहंकार से भरपूर रहते हैं। जैसे वह खुद को अन्य मास्टरों से श्रेष्ठ समझते हैं। उनकी पत्नी WINGSING लिन हंग उन्हें सादगी की याद दिलाती रहती है। इसी बीच फोशन में आती है एक चुनौती। एक वंशज नॉर्दर्न स्टाइल मास्टर जिन का टंग लैम अपनी टीम के साथ प्रवेश करता है। इप मैन मजाक करता है, लेकिन जब वे फोशन की मान्यता को चुनौती देते हैं तो इप मैन उनके सामने खड़ा होकर यह साबित करता है कि विंग चुन ही सर्वश्रेष्ठ है। 1937 में जापानी सेनाएं फोशन पर हमला करती हैं। इप मैन को अपना बंगला, धन और सम्मान सब खोना पड़ता है। वह और उसका परिवार मजदूरी करने लगते हैं। इप मैन खुद मजदूर कोयले की खदान में काम करता है और रोजाना अपनी कला छुपा कर रखता है। जिन की विफल टीम फार्म में मजदूरों को डराने आती है। इप मैन टीम से लड़ता है और मजदूरों को बचाता है। यह युद्ध केवल मार्शल आर्ट्स का नहीं, वो एक लड़ाई है आत्मसम्मान और सम्मान की रक्षा की। इस बीच उनकी पत्नी और परिवार को मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ मिलता है। जब स्थानीय जिलाधिकारी मिल से एक चीनी योद्धा से लड़ाई की योजना बनाते हैं, उससे लड़ने के लिए इप मैन को आमंत्रित किया जाता है। वह अकेले खड़ा होता है, केवल अपनी कुशलता और सम्मान के दम पर। वह 10 जापानी ब्लैक बेल्ट्स को एक एक करके हराता है। एक ऐतिहासिक लड़ाई जो पूरे शहर को उसके नाम से चिल्लाती है। और फिर सामने आता है जनरल म्यूरा, जो खुद भी एक योग्य योद्धा है। एक सम्मानजनक और निर्णायक मुकाबले में इप मैन का विनम्र और तेज तर्रार विंग चुन म्यूरा की ताकत को मात देता है। युद्ध खत्म, लेकिन यह विजय चीन के लिए उम्मीद की लौ बन जाती है। इस सब के बाद इप मैन का अहंकार मिट चुका होता है। वह अब न केवल एक मार्शल आर्ट्स मास्टर, बल्कि एक नेता, सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक बन जाता है। निर्माण और निष्ठा की भावना उसकी कला में दिखने लगती है और फोशन के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाती है। फिल्म में कुछ मजेदार पल भी हैं, जैसे इप मैन का सजीव बचाव करते हुए एक मृत पक्षी को दुश्मनों की आंखों में फेंकना, या जब वो अनौपचारिक रूप से विद्रोही मास्टरों को विंग चुन सिखाता है पुरानी फैक्ट्री लाइन में। इन छोटे छोटे लम्हों में उसकी मानवता झलकती है। मुकाबले और संघर्ष खत्म होते हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इप मैन हांगकांग भाग जाता है ताकि कम्युनिस्ट्स की चपेट से बचे। ये फिल्म बताती है कि एक आदमी की सच्ची ताकत उसकी स्थिति नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा और आदर्श होते हैं। और अंत में ब्रूस ली जैसा छात्र जन्म लेता है जो इसकी विरासत आगे बढ़ाता है। यह थी कहानी इप मैन 2008। एक ऐसा इंसान जिसने अपने अहंकार से लड़कर साधारण जीवन को महान बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए हमारे वीडियो में।